बात करते हैं कुदरत के बनाए सबसे अनोखे पक्षी बाज की। सबसे पहली चीज सीखें, यदि जीवन में आप बाज की तरह आसमान छूना चाहते हैं तो आपको मुर्गों का साथ छोड़ना होगा। एक शानदार कहानी से समझते हैं। मुर्गी पालने वाले को एक रोज बाज का एक अंडा मिला और उसने इसे मुर्गियों के दड़बे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ पलने लगा और खुद को इन्हीं की तरह मुर्गा समझने लगा। मुर्गे केवल कुछ ही दूर तक उड़ पाते हैं, इसलिए उस बाज ने भी कुछ ही दूर तक उड़ना सीख लिया। एक दिन उस बाज ने आसमान में एक बड़े पक्षी को उड़ता हुआ देखा। बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने आसपास की मुर्गियों से पूछा, वह कौन है? तो मुर्गियों ने जवाब दिया, वह बाज है, पक्षियों का राजा है, आसमान में रहता है, हम तो जमीन पर रहते हैं क्योंकि हम तो बस मुर्गे हैं। उनकी बात सुनकर वह बाज पूरी जिंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह ही मर गया, क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा ही समझता रहा। साथियों, ये कहानी बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन इसमें गहरी सीख है। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर बाज के बच्चे की ही तरह कई योग्यताएं छिपी हैं, जिनको वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी ने खूब कहा है कि कब्रिस्तान संसार की सबसे अमीर जगह है, क्योंकि यहां आपको सभी आशाएं और सपने मिलेंगे जो कभी पूरे ही नहीं हुए। वो पुस्तकें मिलेंगी जो कभी लिखी ही नहीं गई। वो गीत मिलेंगे जो कभी गुनगुनाए ही नहीं गए। वो एक्सपेरिमेंट जो कभी किए ही नहीं गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो शख्स पहला कदम उठाने से पहले ही डर गया। दोस्तों, जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह क्यों उड़ें? बाज हमें सिखाता है कि हमेशा विजेताओं के साथ रहें। 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको कोई दूसरा पक्षी कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा पक्षी होगा तो वो बाज ही होगा। बाज कबूतरों से दोस्ती कभी नहीं करते। वे छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ते, क्योंकि उनको कबूतर या दूसरे छोटे पक्षियों के साथ उड़ने के लिए नीचे आना होगा, क्योंकि